श्री राम राम राम। वर्णानामर्थसंघानाम रसानां छंद सामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सनमानसालि परिपीत परागपुञ्जम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। गोस्पदीकृतवारीशममशकीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नम् वन्दे अनिलात्मजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे
वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिय राम की हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धेय संत जन भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं श्रद्धामयी माताओं वंदनीय विद्वज्जन संगीत के द्वारा भगवान की कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधुजन और श्री चित्रकूट धाम में भगवान की मंगलमयी कथा का आयोजन कराने वाले श्रद्धालु सोनी परिवार सहित हम आप सबको भगवत भाव से सादर नमन करते हैं, निवेदन करते हैं श्री हनुमान जी की कृपा से भगवत कथा आरंभ हो, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम।
राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 राधे श्याम, राधे श्याम जय श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय हो सिया राम, सिया राम, सिया राम, राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, क्या करता जीवन की आशा, क्या करता जीवन की आशा, जैसे जल में पड़ा पतासा, जैसे जल में पड़ा बतासा, पल में तोला पल में मासा, पल में तोला पल में मासा, तोल सके तो तोल सके तो हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, तू तो कहता मेरा मेरा, तू तो कहता मेरा मेरा, मूर्ख कुछ भी नहीं है तेरा, मूर्ख कुछ भी नहीं है तेरा, जिस दिन हो मरघट पे तेरा, जिस दिन हो मर घट पे तेरा, खुले प्रेम की पोल, खुले प्रेम की पोल, हरि हरि बोल, हरि
जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जब इस जग में आना जाना, जब इस जग में आना जाना, सबको नीत विनीत सिखाना, सबको रीत विनीत सिखाना, हरि भक्ति का पाठ पढ़ाना, हरि भक्ति का पाठ पढ़ाना। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे श्याम, जय राधे, जय राधे, जय राधे सीताराम, सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि 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 ओ राम हरि व्यापक प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, जाना हाय हे राम हरे व्यापक।
हरिव्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रकट होई मैं जान व्यापक हरिव्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रकट होई मैं जान व्यापक 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 हरि व्यापक हरि व्यापक हरि व्यापक। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, पर उनकी प्राप्ति प्रेम से होती है। प्रेम बिना नहीं राम मिले, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। कौन सा गुण है जिस पर वो रीझ जाते हैं? यही हरिभक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की जो व्यथा सुनकर, और द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, और दिए विदुरानी के कर केले के छिलकों में अघाते हैं। और कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को, वो चरणामृत स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। कौन सा गुण है? प्रेम। भगवान रीझेला, भोजपुरी बोली का, भगवान रीझेला रिझावेला कवन गुण से, भगवन रीझेला रिझावेला, ओ भगवन रीझेला रिझावेला कवन गुण से, कवन गुण से, कवन गुण से, कवन गुण से हो कवन गुण से, भगवन रीझेला रिझावेला कवन गुण से, भगवन रीझेला रिझावेला कवन गुण से। आज तलक नहीं समझल कोई रघुवर तोहरा रीति, आज तलक नहीं समझल कोई रघुवर तोहरा रीति। किकरा से तू बैर करेला, किकरा से तू प्रीति, किकरा से तू बैर करेला, किकरा से तू प्रीति। आपन किकरा के बनावेला कवन गुण से, आपन किकरा के बनावेला कवन गुण से। भगवन रीझेला रिझावेला कवन गुण से, भगवन रीझेला रिझावेला कवन गुण से। और गुण एक ही है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हूँ जो जान निहारा, जो जान निहारा सीतारा। कवन गुण से भगवन रीझेला रिझावेला कवन गुण से,
व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। यही प्रेम, इस प्रेम के कारण भक्त पर सदा भगवान की कृपा दृष्टि रहती है। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हे नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी जय हो। नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। सुनो, श्री प्रहलाद जी बालकों के साथ खेलते हुए राजधानी से बाहर जाते, एक देवी रोते हुए मिलती। वह कहती मैं कुंभकार की पत्नी हूं। प्रहलाद जी ने कहा कि मां तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मेरे पति मिट्टी के बर्तन बनाते, घड़े बनाए, और उन कच्चे घड़ों में किसी एक घड़े में बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया। अब बिल्ली को पता नहीं, मेरे पति को भी पता नहीं, घड़े में बच्चे रखे थे। उसने सभी घड़ों के साथ उस घड़े को भी आमा में रख दिया। अब एक घड़े के लिए आमा कैसे हटे? मैं प्रार्थना कर रही हूं कि भगवान उसकी रक्षा करना। और एक दिन ऐसा हुआ, प्रहलाद जी नित्य जाते थे। उन्होंने देखा जिस कुम्हार आमा के भीतर बर्तन पकी गए कच्चा, कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा। वही कुम्हार आवा के भीतर बच गए बिल्ली के बच्चा। वही कुम्हार आवा के भीतर बच गए बिल्ली के बच्चा। जरते अवा ऊपर जय हो। कोहरा के बिलरिया घूमेला, जरते अवा ऊपर कोहरा के बिलरिया। घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। गजराज का पांव मगर ने पकड़ लिया। कितनी बढ़िया कथा। अगर देखा जाए तो हमारा आपका सबका पांव मगर ही पकड़े हैं आज भी। किसी से कहो बड़ी सुंदर कथा सत्संग हो रहा है, चलो, कहते चलते तो मगर। ये मगर पांव पकड़े हैं कि नहीं? हम तो पहले ही पहुंच जाते, मगर हमें कथा में जाना था पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या बताएं, पहुंच तो जाते मगर। इस मगर ने गजराज का पांव पकड़ा, डुबाने के लिए चला। गजराज ने भगवान को पुकारा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। और प्रभु स्वीकार करते हैं, सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है, बात ये मुश्किल से होती है। भगवान ने जो सुनी पुकार, चक्र चलाया, ग्राह की गर्दन ऊपर प्रभु जी के चकरिया घूमेला। ग्राह की गर्दन ऊपर प्रभु जी के चकरिया घूमेला। हरदम
भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। ए नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। अच्छा, दूसरी बात, महाराज हरिश्चंद्र मरघट में रखवाली करते हैं। उनकी परिणीता सेव्या अपने पुत्र रोहित को लेकर आई। इसका अंतिम संस्कार करना है। हरिश्चंद्र पहचान गए, किंतु सत्य नहीं छोड़ सकते, धर्म नहीं छोड़ सकते, देना पड़ेगा। उस देवी ने कहा कि आधे शरीर को, आधी धोती से मैं ढके हूं शरीर को, आधी धोती में इस पुत्र के शव को लपेटे हूं। हरिश्चंद्र जी ने कहा वस्त्र ही दे दो, शरीर में लिपटा हुआ वस्त्र दे दो। भगवान घबरा गए, गरुड़ जी से बोले, दौर दुत खगेश पट छीने नरेश ले। दौर दुत खगेश पट छीने नरेश ले। बेटे न कलेश फिर अवला उभारी हो। गरुड़ जल्दी करो। महाराज ने अगर वस्त्र छीन लिया, उघाड़ी अवला का दुख नहीं दूर होगा। दौड़ द्रुत खगेश पट छीने नरेश लेत। मिटे न कलेश फिर अवला उघारी को। एक हाथ हाथ गयो से प्यास सती को गा। दूजे हाथ हाथ हरिश्चंद्र सत्यधारी को। भगवान प्रकट हो गए, हरिश्चंद्र और सेव्या को पकड़ लिया। तब तक देखा क्या लोगों ने, तबले ललना के बदनवा में ससरिया घूमना। तबले ललना के बदनवा में ससरिया घूमना। ललना के बदनवा में ससरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। ए नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा। जान ले हो जो जान निहारा। एक बार एक ज्ञानी और भक्त में बड़ा विवाद हुआ। ज्ञानी ने कहा हम भगवान की ज्यादा पास में हैं। भक्त ने कहा हम ज्यादा पास में हैं। ज्ञानी ने कहा हम योग्य हैं इसलिए पास में हैं। भक्त ने कहा हम अयोग्य हैं इसलिए पास में हैं। चलो भगवान से ही फैसला करा ले। दोनों गए, भगवान ने दोनों की बात सुनी।
भगवान ने कहा ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। आत्म तत्व दो नहीं, इसलिए मुझ में और ज्ञानी में स्वरूपता कोई भेद नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। बेचारे भक्त ने सुना, बड़ा उदास हुआ, चलने लगा। भगवान ने कहा कहां जा रहे हो? भक्त ने कहा और क्या सुनने के लिए बैठे रहे? ज्ञानी जब आपकी आत्मा है तो हमें तो कोई छोटा सा पद मिलेगा। भगवान ने कहा पूरी बात तो सुनो। अच्छा पूरी बात क्या है? भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है। मैं अपने भक्त का भक्त हूं। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। कह रघुपति सुन भामिनी बाता। कह रघुपति सुन भामिनी बाता। मानव एक भगति करना था। मानव एक भगति करना था। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको। नाना भांति नचायो भगतन ने मोको। नाना भांति नचायो भगतन ने मोको। नाना भांति हे नाना भांति। भक्ति की अद्भुत महिमा है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भक्ति प्रियो माधवा। उसी भक्ति के कारण मिथिला के माली कहते हैं श्री किशोरी जी की जय बोलिए। भगवान दल फूल का चयन करने लगते हैं। लगे लैन दल दल फूल। लगे नैन दल फूल। लगे दल फूल। मुझे तुम्हारा दल फूल। दल फूल। लगे नैन मुझे तो मन लगे। मुझे तो मन लगे। दल फूल। दल फूल। दल फूल। भगवान दल और फूल का चयन कर रहे हैं। फूल छिप जाते हैं। भगवान ने कहा कैसे मिलोगे? प्रकाश हो जाए। अभी कहां छिपे हो? पुष्पों ने कहा दलों में। पुष्प बोले हम तो दो ही दलों में छिपे हैं, पर आप तो अनेक दलों में छिपे हैं। वे मान्य महामति मानव थे, सब जाति लगी उनको कुलसी। तुलसी दल में दल ही दल है, पर दूर रहे दल से तुलसी। आज देश में दलबंदी का मचा बड़ा दलदल है,
और सबसे मुक्ति दिलाने वाला अपना तुलसी दल है। प्रकाश हो जाए तो हम मिल जाएं। प्रकाश कौन सा? प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, और प्रकाश हुआ। करत प्रकाश फिरई फुलवाई, प्रकाश किसके आने से प्रकाश हुआ? हमारे जीवन में अंधेरा रहता है, लेकिन कोई एक आ जाए, केवल एक। कौन? शोभा निरख सुहावनी पावनी नैनन लागती भली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। शोभा निरख सुहावनी पावनी नैनन लागती भली, शोभा निरख सुहावन पावन नैनन लागत भली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। जानकी माता का दर्शन करें। कमल डुलावत निज कर कमल ने, कमल डुलावत निज कर कमल ने। धीरे धीरे चले सुकोमल चरण ने, धीरे धीरे चले सुकोमल चरण ने। धीरे धीरे चले सुकोमल चरण ने। धीरे धीरे चले सुकोमल चरण ने। रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत अली। रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत अली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। जनक लली। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हम आपका श्रृंगार करा दें। ले गए, मोर पंख लगाया। ये मोर पंख कहां से आया? ये श्री जानकी जी की बगिया का मोर है। जानकी जी का जिससे नाता है, जानकी जी जिससे नाता है, वो भला काहे को घबराता है।
जिससे नाता है नाता है आए वो भला आए को घबराता है वो भला करना कुछ भी नहीं कभी पड़ता करना कुछ भी नहीं कभी पड़ता हो मिलने वाला मिलने वाला चला आता है मिलने वाला ये श्री जानकी जी की बगिया का मोर है, अर्थात जानकी जी का मोर मेरा अपना। हाँ? किशोरी जू को का जाने मतिमंद, जनक किशोरी कृपा करे बिनु द्रवे न कौशल चंद। श्री सर्वेश्वरी स्वामिनी अलिकी काटन भव के फंद। सियाजू को जे जन जान चुके तिनका रसिक लाल रघुनंदन आपन मान चुके। श्री किशोरी जी की बगिया का मोर, उसका गिर गया पंख नीचे। लक्ष्मण जी ने कहा कि पंख तुम नीचे क्यों गिर गए? मोर पंख बोला हम जिसके पीछे पड़े थे वही पीछे छोड़कर चला गया तो नीचे गिर गए। किसके पीछे पड़े थे? मोर पंख ने कहा मोर के पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा। मैं अरु मोर तोरते माया, अद्भुत यह संसार यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। अद्भुत यह संसार यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। सभी समझते सभी जानते किंतु न कहना कोई मानते। सभी समझते सभी जानते किंतु न कहना कोई मानते। अपना बना के अपनों से ही अपना बना के अपनों से ही
किसने खाया दगा नहीं। अपना बनाकर अपनों से किसने खाया दगा नहीं। अद्भुत यह संसार यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। अद्भुत है संसार यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। क्षण भर भ्रम को दूर भगाता, समय समय पर समय जगाता, फिर भी मोह की गहरी नींद से, फिर भी मोह की गहरी नींद से जल्दी कोई जगा नहीं। अद्भुत यह क्या राजेश रंग की हस्ती, ये तो उजड़ने वाली बस्ती। क्या राजेश रंग की हस्ती, ये तो उजड़ने वाली बस्ती। फिर भी रहेंगे सदा यहाँ यह भूत भ्रांति का भगा नहीं। सदा यहाँ ये भूत भ्रांति का भगा नहीं। अद्भुत ये संसार यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। हरि ने अकारण नेह किया, इस कारण ही नर देह दिया। हरि ने अकारण नेह किया, कारण ही नर देह दिया। इसके बाद भी मूर्ख मनुआ, इसके बाद भी मूर्ख मनुआ प्रभु पद प्रीति में पगा नहीं। अद्भुत यह यह संसार यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। संसार ही ऐसा है। लाई हयात आए कजा ले चली चले। हमें जन्म लाता है संसार में और मृत्यु ले जाती है संसार से। लाई हयात आई कजा ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। और दुनिया ने राहे फना में किसका दिया है साथ। दुनिया ने राहे फना, मृत्यु के मार्ग में दुनिया ने राहे फना में किसका दिया है साथ। तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। और बेहतर तो है यही कि न इस दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो कामना बेदिल लगी चले। बड़ा विचित्र है यह संसार। मन उनसे चिपकता है जो छूटेंगे। ये मोर का पंख है, पीछे लगा है, एक दिन पीछे ही छोड़ेंगे। अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है। अजल माने मृत्यु। अजल के नाम से गाफिल तेरा दिल क्यों दहलता है। मुसाफिर रोज जाते हैं, ये रास्ता खूब चलता है। बड़ी भीड़ रहती है, आने जाने वाले बहुत मिलेंगे। मुसाफिर रोज जाते हैं, ये रास्ता खूब चलता है।
उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अजल के नाम से गाफिल मेरा दिल यूं दहलता है। ध्यान से सुनना, अजल के नाम से गाफिल मेरा दिल यूं दहलता है, मुसाफिर जाते हैं लेकिन नहीं कोई साथ चलता है, अकेले। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अच्छा, साथ में जाता कौन है? कभी आपने विचार किया? विदेशी तेरे को संग गए, को संग गए, विदेशी तेरे संग गए, विदेशी तेरे को संग गए। 4 जने मिल हाथ उठाई, मरघट तक ले गए। 4 जने मिल हाथ उठाई, मरघट तक ले गए। और वहां कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी के संग गए, को संग विदेशी तेरे को संग गए, विदेशी तेरे को संग गए। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, ले मन ये दोना मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। मोर ने पंख को पीछे छोड़ दिया। जिन जिन से हमारे मोर के, हमारे मेरे के संबंध हैं, ये एक दिन छोड़ेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी ने देखा मोर पंख तुम में तो आंख है, ऐसे के पीछे क्यों पड़े जो पीछे छोड़कर चला गया। मोर पंख ने कहा ये आंख दिखने की है, देखने की नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे सही आंख होती तो तुम भगवान को देख लेते, पर भगवान के नेत्रों ने तुम्हें देख लिया है। अरे संसार वाले भले ही छोड़ दें, पर जानकी माता से नाता है तुम्हारा, तुम उनकी बगिया के मोर हो। कभी ऐसा भी सोचा करो कि हम श्री किशोरी जी की बगिया के मोर हैं, जानकी जी के मेरे अपने हैं, हमारे कौशल राजकुमार। लक्ष्मण जी ने उस मोर पंख को लेकर भगवान के सिर पर लगा दिया। मोर पंख सिर सोहत नीके। बोलो राम जी कृष्ण जी एक हैं कि नहीं? आज राम जी भी मोर पंख लगाए। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत।
सिर सो मोर पंख मोर पंख सिर सोहत नीके मोर पंख सिर नीके मोर पंख सिर सोहत नीके सिर सो नीके मोर पंख सिर सोहत पंख सिर सोहत पंख सिर सोहत। राम जी के सिर पे मोर पंख और भगवान श्री कृष्ण के सिर पर भी मोर पंख। श्रीमद् भागवत में वर्णन बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम। बरहा पीडम भगवान मोर पंख धारण किए हैं और किसी का पक्ष नहीं। कोयल का पक्ष धारण करने पर लोग कहते हैं कि भगवान तो कोकिल का पक्ष धारण किए, कोयल के पक्ष में मोर पंख। सब हैं विपक्ष को पक्ष ना हमारो और मोर पंख वारो तू ही मोर पंख वारो है। मोर पक्ष वारो तू ही मोर पक्ष वारो है। खिले खिले फूल भगवान ने उतार लिए, अध खिली कलियां, उन पे आंसू ओस की बूंदें। श्री लक्ष्मण जी को लगा आंसू की बूंदें हैं। ये सोचती हैं काश हम खिले होते तो हमारे भी भाग्य खुले होते, भगवान उतार लेते। अध खिले हैं। श्री लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो, खिले होते तो भगवान के हाथ में रहते और अध खिले हो तो भगवान के सिर पर रहोगे। गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, अध खिली कलियां भाल पर, और जो खिले हैं उनको भगवान ने उतार लिया, पत्ते के दोने में रख लिया बाएं हाथ में। आशय यही कि खिले हुए अभिमान न करें, वे अभी भी भगवान के बाएं हाथ में। बड़े से बड़े को, बड़े से बड़े का अभिमान मिटा देना भगवान के बाएं हाथ का खेल है। अभी बाएं हाथ में ही है। तू शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, घटाने और बढ़ाने में इशारा तेरा काफी है। इसलिए अभिमान न करें, वे अभी भी भगवान के बाएं हाथ में। एक बार एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा को अभिमान हो गया कि अगर हम ना हो तो भगवान की दुनिया चल ही नहीं सकती, बनाते तो हम ही हैं। और सचमुच उन्हें अभिमान हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। क्यों आश्चर्य नहीं है? आज भी एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे महाराज आपको नई कार में बिठाएंगे, अगली बार आप आओ नई कार ले लेंगे। हम अगली बार गए, कार बोले बस अगले महीने खरीद रहे हैं। हमने कहा अगले महीने क्यों? कहा ये जो कार हम खरीदना चाहते हैं इसका लेटेस्ट मॉडल आ रहा है अगले महीने। तो हम लेटेस्ट मॉडल का अर्थ नहीं जानते थे। उसने कहा कि पहली कार में जो कमी रह गई वो अब सुधार दिया गया है, लेटेस्ट मॉडल। चलो ठीक है। आप देखो आज इतनी विज्ञान ने उन्नति की है, इतना आगे है हमारा राष्ट्र, लेकिन आज तक हम एक परफेक्ट कार नहीं बना पाए हाँ? जिसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत न पड़े।
अभी एक कार में हम बैठे थे, उसने कहा कि महाराज और तो सब ठीक है, पर इसका जो नीचे का हिस्सा है वो कभी भी टूट सकता है, यही इसमें कमी है। दूसरा बोला कि अगर अनुभवी ड्राइवर न रहे तो ये गैर बक्सा भी 2 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, ये कमी है। आप सोचो, कोई कार ऐसी नहीं बनी जो बिल्कुल परफेक्ट हो, पर वाह रे ब्रह्मा जी, उनसे बड़ा कारीगर और कौन होगा। जब से ये मॉडल बना है, मनुष्य शरीर का मॉडल, आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी। वही पुराना मॉडल चला आ रहा है कि नहीं? इतने बड़े कारीगर को अगर अभिमान हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। एक बार किसी ने कहा कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी। हमने कहा जैसे? का शब्द सुनने के लिए कान के छिद्र काफी थे, ढक्कन काहे को लगाए? हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे कि बुढ़ापा आएगा, आंखें कमजोर होगी, चश्मा लगाएगा आदमी, तो चश्मे के हैंडल कहाँ रहेंगे, इसलिए पहले से बना है। सब बना है कि नहीं? कोई कमी नहीं है। स्टपनी एक लगाता ही है व्यक्ति। इस शरीर में भी हार्ट गड़बड़ करे तो हार्ट में दूसरी नलियां लगानी हो तो उसको भी रखा है शरीर में ही कहीं, डॉक्टर उस शरीर से वहां से निकाल कर यहां लगा देते हैं। है अद्भुत बात कि नहीं? ऐसा बढ़िया मकान संसार में कहीं नहीं। हम लोग मकान में ही तो बैठे हैं अभी, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर, चल के मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये कपड़ा पहने, कोई पुरुष का कपड़ा पहने, कोई स्त्री का। पुरुष शरीर वाले पुरुष का कपड़ा पहने, स्त्री शरीर वाले स्त्री का कपड़ा पहने। कपड़े हैं ये। तो ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ कि हमारे जैसा कारीगर कोई नहीं। भगवान के पास गए कि इस्तीफा ले लो। भगवान ने बहुत खुशामद की कि आपके बिना काम नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी बोले अब चले चाहे न चले, लेकिन हम ये ले लो। ब्रह्मा जी क्यों कह रहे थे? क्योंकि काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। इतनी बढ़िया कुटिया बनाई। अब मैं क्या वर्णन करूं, आप तो इसकी महिमा से परिचित हैं ही। चलो मैं पूरा पद नहीं सुनाता, एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बार एक महात्मा मेरे साथ गए निमंत्रण में। उस व्यक्ति ने बड़े भाव से निमंत्रण किया, हम लोग गए, खीर खिलाई महाराज, चम्मच कटोरी खीर से भरी सामने रखी। तो हमारे साथ जो महात्मा थे वो चम्मच हटाने लगे कि हम तो हाथ से ही खाएंगे। तो हमने संकेत में कहा अच्छा नहीं लगेगा महाराज, इन लोगों के बीच में ये अपने को असभ्य समझेंगे, चम्मच से ही खाओ। तो बोले ठीक है। अब चम्मच में उन्होंने खीर भरी। अब चम्मच ये तो बता नहीं सकती कि खीर गर्म है कि ठंडी। और जैसे ही वो मुख में रखी कि वो इतनी गर्म थी, क्या महात्मा ने चम्मच ऐसी फेंकी, किसी तरह पानी पीकर उसको नीचे उतारा। हमसे बोले भाड़ में जाए तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारे इस चम्मच से तो भगवान के बनाए हुए चम्मच अच्छे हैं, कम से कम ठंडा गरम बताते तो हैं। इतना बढ़िया मकान बनाने वाले ब्रह्मा जी, अभिमान। भगवान से कहा इस्तीफा ले लो।
प्रभु ने कहा ठीक है, नहीं मानते तो दे दो इस्तीफा। और इस्तीफा देकर ब्रह्मा जी जैसे ही बाहर निकले, भगवान की लीला अघटित घटना पटी ऐसी माया की विलक्षण शक्ति से ऊंट ही ऊंट दिखाई पड़े महाराज। और एक एक ऊंट पे दो दो बूढ़े बैठे हुए, यहां से लेकर वहां तक ऊंट ही ऊंट। तो ब्रह्मा जी ने एक वृद्ध से पूछा कि तुम लोग कहां जा रहे हो, कौन हो? तो उस वृद्ध ने कहा कि हम सब इस्तीफा दिए हुए ब्रह्मा हैं। एक बार अभिमान में आकर इस्तीफा दे दिया था, तब से दोबारा चांस मिला नहीं। तो अब कहां जा रहे हो? कि अभी अभी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जो गलती हमने की थी वही गलती ब्रह्मांड के किसी ब्रह्मा ने अभी अभी की है। तो हम लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कि शायद सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा है। ब्रह्मा जी ने जो सुना तुरंत लौट आए, कहने लगे हम अपना वापस ले रहे हैं इस्तीफा। मसकई करई बिरंच प्रभु अजहि मसकते ही, अस विचारि तज संशय राम ही भजई प्रवीण। प्रवीण प्रवीण लक्ष्मण जी ने उन पुष्पों को रखा भगवान के सिर पर। मोर पंख सिर सोवत नीके, मोर पंख सिर कुछ बीच बीच कुसुम कली के, मोर पंख सिर सोहत सोहत सिर सोहत सोहत सिर। सोहत नीके मोर पंख सिर सोहत सोहत पुष्प भी सजा दिए, मोर पंख भी लगा दिया। और श्री जानकी जी को उस सखी ने सूचना दी। अच्छा देखो सखी कितनी विलक्षण है। श्री सीता जी तो गौरी माता की पूजा करती है सखियों के साथ, और एक सखी पूजा में शामिल नहीं, वह गई थी बगीचा घूमने। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है, पूजा करने वालों को भगवान बाद में मिले, उसे पहले मिल गए जो पूजा में शामिल ही नहीं थे। और पूजा वालों को भी उसकी बदौलत मिले जो पूजा में शामिल नहीं थी। इसका ये मतलब नहीं है कि आज से आप पूजा ही बंद कर दें। पूजा तो करें पर पूजा का अभिमान न करें। भगवान साधन संपन्न को बाद में मिलते, साधनहीन को पहले। इसने श्री जानकी जी को सूचना दी, हम पर चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पर चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पर चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पर चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना।
राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। पर जलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। राम जी को देख मैंने घूंघट कीना, राम जी को देख मैंने घूंघट कीना, थोड़ा खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। थोड़ा खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। मृदु मुस्काई राम जब देखे, मृदु मुस्काए राम जब देखे, हो गया जो कुछ था होना, किशोर गौर सांवरे सलोना। पर जब था होना, किशोर गौर सांवरे सलोना। ऊपर चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। पर जलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। क्या देखा है? जिन्हें देखा है बता नहीं सकती, जो बता सकती है उसने देखा नहीं है, और जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती। गिरा अनयन नयन विनुबानी, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नयन। बाणी नहीं बोल पाती, नयनों का पानी सूचना देने लगता है। इसी के पीछे पीछे चले श्री जानकी जी। इस सखी के पीछे चली, अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। लताओं की ओट में सखियों ने दर्शन कराया। देखहु लतन ओट, देखहु लतन लतन ओट ओट दे। लतन ओट दे, सांवरे सलोने दो, सांवरे सलोने दो। लताओं की ओट में श्री राम जी का दर्शन, और फिर जलद पटल बिलगाई। ये पुष्पवाटिका प्रसंग श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी के प्रबंध से लिया गया है। रास पंचाध्यायी आरंभ होती है, भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। भकार से भगवान अपि, भगवान भी। यहां बड़ा सुंदर शब्द है। जो भगवान को देखना चाहते हैं
वे परम सौभाग्यशाली है। लेकिन आप कल्पना करो वे कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्हें भगवान देखना चाहते हैं। जय हो जय हो जय हो। ब्रज की गोपांगनाओं को भगवान देखना चाहते। भगवान अब तारात्रि, उस रात्रि में शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु के फूल 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 रहे, शरद। और रामचरितमानस में भी शरद शशि जनु चितव चकोरी, शरद। भगवान अभी तो भूप बाग बर देखे उजाई। और वहां दोनों एक और यहां भी दोनों एक। राम जी ने अपने हृदय में श्री सियाजू की मूर्ति बनाकर प्रेम मसी से लिख ली और श्री जानकी जी ने नेत्रों के द्वारा भगवान को हृदय में बसा लिया। अब सीता जी के भीतर राम जी के भीतर श्री सीता जी। जो बाहर से राम जी हैं वो भीतर से सीता जी हैं, और जो बाहर से सीता जी हैं वो भीतर से राम जी हैं। तो सीता जी में राम जी में सीता जी, और सी राम मय गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। इसीलिए तो सखियों ने कहा कि सुमन समेत बाम कर दोना। सुमन पुष्पों से भरे हुए बाएं हाथ में दोने हैं, पर एक अर्थ यह भी कि सुंदर मन से, सुमन समेत सुंदर मन से श्री जानकी जी को बाम कर दोना। तो बाम तो कर दे, पर दो राजकुमार है का सांवर कुंवर सखी सुठी लो ना। सांवरे राजकुमार को लो। और मुझे तो लगता है कि ये पत्ते के पात्र को दोना कहते हैं।